नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो श्रीसिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानञ्च सव्येसिं परमं ह वै मङ्गलं परमं ह वै मङ्गलम्। इच्छाकारणं सन्धिसः भगवं सज्जाय सारायणाय पुट्योमि इच्छाकारणं सन्धिसः भगवं सज्जाय सारायणाय पुट्योमि इच्छाकारणं सन्धिसः भगवं सज्जाय सारायणाय पुट्योमि। हे भगवान, आपके वाणी का स्वाध्याय करने के लिए हम उपस्थित हो रहे हैं। 29वें समर्थ पराक्रम अध्ययनम 29वां सम्यक्त पराक्रम नाम का अध्ययन। पहले हम मूल पाठ का वांचन करेंगे, फिर हम विवेचन की तरफ जाएंगे। सूयम औसम तेनम भगव्या एव मखायम यह खलु समर्थ पराक्रमे नामचयने समनेनम भगवया महावीरनम कास्वेनम पवये जम समम सतयिता पत्तियायिता रोययिता फासयिता पालयिता तिरयिता किट्टयिता सुहयिता राहयिता अनायानुपालयिता बहवे जीवा सिचन्ति पुच्छन्ति मुच्छन्ति परिनिवायन्ति सव दुःखानवन्तं करन्ति तत्सनम अयमठ्ठे एवं माहिचैत अंजाः संवेगे निवेदमसता गुरुसाम्य शुश्रूषणया आलोयनया निंदनया गरिहणया सामये चोविसत्थये वंदनये परिक्रमणे काउसके पच्छखाने थवथुई मंगले काल पडिलेहनया पायचित्त करणे खमावणया सच्चाये वायनया परिपुच्छनया परिअट्टनया अनुक्तेहा धम्मकहा सुयसारायणया एकगमन सन्निवेशनया संजमेतवे भूताने सुहसाय अपरिबद्धया विविध सेवनया विनिवट्टनया संभोग पच्छखाने वही पच्छखाने आहार पच्छखाने कसाय पच्छखाने जोग पच्छखाने शरीर पच्छखाने सहाय पच्छखाने भत्त पच्छखाने स्वभाव पच्छखाने परिरूवणया व्ययावच्चे सर्वगुण संपूर्णया वियरागया खंती मुत्तिया मर्दवे अज्जवे भाव सच्चे करण सच्चे जोग सच्चे मन गुतया वय गुतया काय गुतया मन समाधारणया वय समाधारणया काय समाधारणया नान संपन्नया दंसन संपन्नया चरित्र संपन्नया सोइंद्य निकय चखिंद्य निकय घाणिंद्य निकय जिपिंद्य निकय फासिंद्य निकय कोह विजय मान विजय माया विजय लोह विजय पिच्च दोष इच्छादंसन विजय सेलेसी अकम्मया इत्यादि 73 सूत्र संपन्न हुए। अब उनका एक एक का उसका फल क्या होता है यह बतलाते हैं। संवेगेनम बंदे जीवे किम जनये संवेगेनम अनुत्तरम धम्म सद्धम जनये अनुत्तराय धम्म सदाय संवेगम हवमागच्छे अनंतानुबंधी कोहमान माया लोभे खवई कमम न परिबंधई तपच्यम चरणम मिच्छत विसोहिम काउनम दंसनारय भवई दंसन विसोयनम विसुधाय अथ्य गये तेने व भव कहेनम सिचई सोहियनम विसुधाय तच्छम पुनः भव गहनम नायिकमय। संवेग से क्या लाभ होता है जीव को? संवेग का अर्थ होता है वैराग्य भाव, मोक्ष की अभिलाषा रखना। इससे अनुत्तर धर्म श्रद्धा की प्राप्ति होती है, कषाय आदि दूर होते हैं, मिथ्यात्व दूर होता है और दर्शन शुद्ध बनता है। उसके कारण से वह सम्यक्तों की प्राप्ति करता है, विशुद्ध होकर के नए भवों का सीमितीकरण करता है। निवेयनम बनते जीवे किम जनयी निवेयनम दिव मानुष तेरिच्छेसु काम भोगेसु निवेयम हवमागच्छै सव विषयेषु विरचय सव विषयेषु विरच माने आरंभ परिचयम करे आरंभ परिचयम करे माने संसार मोकम उच्छिंदई सिद्धिमगम परिवन्नेय हवई। दूसरा निर्वेद। निर्वेद का अर्थ होता है उदासीनता होना। विषयों के सेवन के पश्चात भी विषयों के अंदर उदासीनता रखना, जिस तरह से भरत चक्रवर्ती ने किया था। भरत चक्रवर्ती सब 6 खंड की रिद्धि सिद्धि के स्वामी होते हुए भी
सभी तरफ से डिटैच्ड थे। उन्होंने कह दिया था कि जहाँ से भी मैं गुजरूं, सैनिक उनको कहते थे, भरत चेत माथे मरण मीट, मृत्यु सिर के ऊपर मंडरा रही, इसलिए सावधान होकर के चलना। उससे कर्म बंधन नहीं होते हैं, आरंभ आदि के अंदर आसक्ति दूर हो जाती है। तीसरा है धम्म सत्थायनम भन्ते जीवे किंचनई, धम्म सत्थायनम साया सौख्य सुरच्यमाने विरज्जय, अगारधम्मं क्षणं चयै अनगार्येयनं जीवे शरीर मानसानं दुःखानं क्षयेन भेन संजोगायिनं मुच्छयं करे, अव्वावाहम च सुहम निबद्धई। धर्म श्रद्धा से जीव को क्या फायदा होता है? तो कहते हैं कि उसको साता का सुख मिलता है, सब तरह के अनुकूलता पुण्य की योगवाई मिलती है। आगार धर्म को छोड़कर अनगार धर्म के अंदर प्रविष्ट होता है, शारीरिक मानसिक दुखों को छेदन भेदन करता है, अव्यापात सुख को प्राप्त करता है। कुरु साहम्य सुसुसनायनम भन्ते जीवे किम जनय, कुरु सुसुसनाय नम विनय परिवर्तिम जनय, विनय परिवर्णयनम भन्ते जीवे अनच्चा सायन सिले नेरयतिरिख जोनिय मनुष्य देव दुःखयो निरुंबई, वर्ण संचलन भक्ति बहुमानयाय मनुष्य देव सुखयो निबंधय, सिद्धिम सोकयम च विसोये पसथायम क्षणम विनय मूलयम सब कचयम सहाय, अन्य बहवे जीवा विनयता भवय। विनय करने से, गुरु जनों की विनय करने से क्या फायदा होता है? कहते हैं कि उससे विनय की प्राप्ति होती है। विनय की प्राप्ति से वह नरक गति, तिर्यंश गति, मनुष्य गति, देव गति, इनकी जो दुर्गतियाँ है, अशुभ गतियाँ है, इसमें भी अशुभ स्थान जो है उसको उनसे मुक्त हो जाता है और उसको विनय मूलक होने से सर्व कार्य उसके अच्छी तरह से संपन्न होते हैं। नेक्स्ट है, और उसको देख कर के बहुत सारे जीवों में भी विनम्रता के भाव पैदा होते हैं कि हमें भी इस तरह से आचरण करना चाहिए। विनय धर्म का मूल्य शास्त्र ये कहते हैं, मान न करना भूल शास्त्र ये कहते हैं। आलोयनायनम भन्ते जीवे किंचनये, आलोयनायनम माया नियानम इच्छादरिसन सल्लानम मुख मग्ग विज्ञानम अनंत संसार वर्धमानम उद्धरणम करे उज्जुभावम च जनय, उज्जुभाव परिवर्णयनम जीवे अमायित्थिवयम नपुंसवयम च न बंधई, पुवबद्धम च नम निज्जरय। आलोचना करने से जीव को क्या फायदा होता है? तो कहते हैं वो माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य, इनसे वह मुक्त होता है, अनंत संसार की वृद्धि का उद्धरण करता है, छेदन करता है, ऋजु भाव को प्राप्त करता है और उससे अमाया ने कपट रहित होने से स्त्री वेद और नपुंसक वेद का बंधन नहीं करता। अगर पूर्व में किया हो तो उसकी भी निर्जरा हो जाती है। निंदनयायनम भन्ते जीवे किम जनये, निंदनयायनम पच्छानुतावम जनये, पच्छानुतावेनम विरज्यमाने करण गुणसेरीं परिवज्जयि, करण गुणसेरी परिवन्नेनम अनगारे मोहनिचम कम मुखायै। निंदा करने से जीव को क्या फायदा होता है? निंदा यानी अपनी स्व निंदा करने से। पर निंदा करना तो दुर्गति का कारण है, लेकिन स्व निंदा यानी अपने जो गलत कार्य है उसकी अगर वह बुरा मानता है तो उससे पश्चाताप के भाव विकसित होते हैं और करण गुण श्रेणी को वह चढ़ता है, मोहनीय कर्म का छेदन भेदन करता है। गरहनयायनम भन्ते जीवे किम जनयि, गरहनयायनम अपुरक्कारम जनय, अपुरक्कारयनम जीवे अपसथिन्तो जोगहिन्तो नियते पसथ्य परिवज्जयि, पसत्थ जोग परिवर्णेन अनगारे अनंत घाई पज्जवे खवेई। गरहा से यानी जीव के समक्ष, गुरु के समक्ष जीव अगर अपने दोषों को प्रकट करता है तो वह जो गलत कार्य है उससे निवृत्त होता है, अप्रशस्त कार्यों से निवृत्त होता है, प्रशस्त कार्यों में प्रवृत्त होता है मन वचन काया, और वो अनंत घाती कर्म का नाश कर देता है। सामायनम भन्ते जीवे किम जनयि, सामायनम सावज जोगम विरयम जनयि। अभी सामयिक करने से क्या लाभ होता है? तो कहा है कि सावध्य योगों का त्याग हो जाता है सामयिक के अंदर, और सभी तरह से सावध्य आरंभ समारंभ का त्याग होने से 6 जीवनिकाय की रक्षक बन जाता है।
24 भन्ते जीवे किम जनई 24 दंसन विसोहिम जनई 24 यानी लोगस्य चतुर्विंशति स्तवन 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने से क्या फ़ायदा होता है? तो कहते हैं कि दर्शन की विशुद्धि होती है। हमारे भीतर के जो मोहनीय कर्म है उससे दर्शन मोहनीय कर्म विशुद्ध होने से हम प्रशस्त मार्ग की तरफ बढ़ते हैं और उनके जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, तीर्थंकरों के अनुसार। चलेंगे तीर्थंकर को सुनेंगे सभी, चलेंगे 24 को भजेंगे सभी। भाव शुद्ध मन शुद्ध हो, हृदय पवित्र हो, मन चंचल ये हमारा स्थिर हो, शांत हो। चलेंगे तीर्थंकर को स्मरेंगे सभी। इसके बाद वंदनयनम भन्ते जीवे किम जनई वंदनयनम नियागोयम कमम खवेई उच्चागोयम कमम निबंधई सोहगम चनम अपरिहयम अनाफलम निवतई दाहिन भावम चनम जनई। वंदना करने से जीव को क्या फायदा होता है? तो वंदना करने से नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है। जैसे श्रेणिक महाराज ने 7 नरक के बंधन को पहली नरक तक सीमित कर लिया, 6 नरक के बंधन काट लिए वंदना के शुभ प्रभाव के कारण से। और दूसरा फल बताया है कि जीव सभी को सौभाग्यशाली और प्रियकारी लगता है और उसके अंदर दाक्षिण्य भाव, कुशलता, निपुणता पैदा होती है। परिक्रमणेनम भन्ते जीवे किम जनई परिक्रमणेनम वयच्छितायम पीहै पीहे वयच्छिते पुनः जीवे निरुद्धासवे असबल चरित्ते अट्ठसु पवेन मायासु वहुते अपुहत्ते सुपनिहिये विहरई। प्रतिक्रमण करने से क्या फायदा होता है? व्रत छिद्र ढक जाते हैं। व्रतों में जो भी छेदन भेदन होता है, जो होल्स पड़ जाते हैं, उनको वह बंद कर देता है। यानी आश्रव बंद होने से अष्ट प्रवचन माता के अंदर वह प्रवेश करता है। काउसगेनम भन्ते जीवे किम जनई काउसगेनम तीय परुपन्न पायचित्तम विसोहि विशुद्ध पायचित्ते य जीवे निवूय हिय ओहर्य भरुव भारवहे पसत्थ झानोव गए सुहम सुहेनम विहरई। काउसक करने से कहते हैं जीव को अतीत, अनागत और जो भी वर्तमान के हैं वे सभी के सभी प्रायश्चित योग्य जो भी दोष होते हैं वे सब विशुद्धि को प्राप्त हो जाते हैं और विशुद्ध होने से वे प्रशस्त ध्यान के अंदर सुखपूर्वक विचरण करते हैं। यानी आत्म ध्यान में वे सुखपूर्वक विचरण करने लग जाते हैं। पच्चखानेनम भन्ते जीवे किम जनई पच्चखानेनम आसवदारायम निरुंभई पच्चखानेनम इच्छा निरोहम जनई इच्छा निरोहम गयनम जीवे सवदवेसु विनियतन्ने श्रीभूये विहरे। प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या फायदा होता है? आश्रव के द्वार बंद होते हैं, इच्छाओं का सीमितकरण होता है और इच्छा निरोध होने से सर्व द्रव्यों के अंदर तृष्णा रहित होकर के वह इच्छा कम बन जाता है, संतोषी बन जाता है। थयथुई मंगलेनम भन्ते जीवे किम जनई थयथुई मंगलेनम नानदंसन चरित्र भोहिलाभम जनई नानदंसन चरित्र भोहिलाभ संपन्नेनम जीवांतक्रियम कप्प विमानोवत्य माराहणम आराई। थवत हुई यानी स्तवन करने से, स्तुति करने से, तीर्थंकर परमात्माओं की स्तुति करने से क्या फायदा होता है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और बोधि का लाभ होता है। आत्मा के अंदर सम्यक्त रूपी प्रकाश फैलता है और उससे अंतक्रियम यानी अंत क्रिया करके अंतिम समय में वह कल्प विमान यानी देवलोकों के सुखों का अनुभव करता है। काल परिलेहनायनम भन्ते जीवे किम जनई काल परिलेहनायनम नानावरणिज्ञानम कम्बम खवेई। काल की प्रतिलेखना करने से यानी समय समय पर अपने स्वाध्याय ध्यान आदि करने से क्या फायदा होता है?
तो कहते हैं कि ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है, और ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय क्षयोपशम उपशम होने से मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान आदि विशुद्धता को प्राप्त करता है, और वह शुद्ध ज्ञान के अंदर आगे से आगे बहुत विकास कर लेता है। पायचित्तकर्णिनं भन्ते जीवे किं जनय पायचित्तकर्णं पावकम विसोहिं जनय निरयारयामि भवै समं चनं पायचित्तं परिवज्यमाने मग्गं च मग्गफलं च विसोहे आयारम आयारफलम च आरय। प्रायश्चित करने से क्या फायदा होता है? तो पाप कर्म दूर होते हैं और आचार मार्ग के ऊपर वह अच्छी तरह से बढ़ता है। खमावणयायनं भन्ते जीवे किं जनय खमावणयायनं परहायन भावं जनय परहायन भावम् उवगय सव पाणभूय जीव सत्यसु मेत्ती भावम उपाय मेत्ती भावम उवगय यावी जीवे भाव विसोहिम कावे निभय भवई। क्षमापना करने से जीव को क्या लाभ होता है? तो कहते हैं प्रसन्न भाव पैदा होता है, सर्व प्राणभूत जीवों से मैत्री भाव बनता है। मैत्री भावनु पवित्र झरनु मुझ हैया मावया करे शुभ थाओ आ सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहे। मैत्री भावनु पवित्र झरनु, कहते मेरे हृदय के अंदर मैत्री भाव का झरना बहे, जिससे कि मेरी भावों की विशुद्धि बने और सर्व जीवों के साथ में समभाव मधुर भाव का व्यवहार हो। स्वाध्याय सज्जायनम भन्ते जीवे किं जनयि सज्जायनम नानावर्णिजम कमम खवै। स्वाध्याय से जीव को क्या फायदा होता है? तो जैसे काल प्रतिलेखना में बताया वैसे ही स्वाध्याय में भी ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम आदि होता है। वाचना से वायनायनम भन्ते, जो स्वाध्याय के भेद है उनकी बात करते हैं। वाचना वायनायनम भन्ते जीवे किं जनय वायनायनम निज्जरम जनय सुयस्सानुसज्जमनाय अनासायनाय वट्टै सुयस्सानुसज्जनाय अनायसायनाय वट्टमाने तिक्तधम्मम अवलंबय तिक्तधम्मम अवलंबमाने महानिज्जरे महापज्जवसाने भवै। वाचना करने से भगवान के जो शुद्ध ज्ञान है उसका आधार उसको प्राप्त होता है और उससे निर्जरा होती है और संसार सीमित होता है। परिपुच्छनायनम भन्ते जीवे किं जनय परिपुच्छनायनम भन्ते सुतत्थ तदुभयाय विसोहे कंखामोनिजम कम्मम वच्छिंदई। सूत्रार्थ और तदुभय यानी सूत्रार्थ दोनों का अच्छी तरह से उसे ज्ञान होता है। पूछने से, प्रश्न पूछने से कांक्षा मोनीय कर्म का भी नाश होता है। उसके बाद में परावर्तना से जीव को क्या फायदा होता है? परियट्ठनायनम भन्ते जीवे किं जनय परियट्ठनायनम वंचनायम जनय वंचना लथिम च उपाय। परियट्टना का मतलब है रिवाइज करने से, पढ़े हुए पाठों का पुनरावर्तन करने से ज्ञान स्थिर होता है और पदानुसारिणी लब्धि की प्राप्ति होती है, यानी पदों से ही उसको बहुत कुछ समझ में आने लग जाता है, उसके गहराई को वह मर्म को समझने लगता है। अनुपेहायनम भन्ते जीवे किं जनय अनुपेहायनम आउय वज्जाओ सत्तकम्म पकड़ियो धनिय बंधन बद्धाओ सिडिल बंधन बद्धाओ पकड़े दीह काल ठीयाओ हस्तकाल ठीयाओ पकड़े तिवानुभावाओ मंदानुभावो पकड़े बहु पयसगाओ अपयसगाओ पकड़े आवयम चनम कम्मम सिय बंधई सिय नो बंधई असाया वेणिजम चनम कमम नो भुजो भुजो वचिनाय अनायम चनम अनवदकम दिहमतम चावरंतम संसार कंतारम खिप्पामेव विय वयई। अब अनुप्रेक्षा करने से, अनुप्रेक्षा का अर्थ है कि बार बार अगर हम उनका चिंतन मनन करें, जो हमने पढ़ा, जो हमने सूत्रार्थ और तदुपय पढ़ा, उसका रिवीजन किया, उससे जो मर्म समझा, उसको अगर हम बार बार चिंतन में लाते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो क्या फ़ायदा होता है? तो कहते हैं कि आयुष्य को छोड़ करके 7 कर्म के जो बंधन दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, उनको ढीला कर दिया जाता है। और ढीला करके फिर वह कभी कभी बंधन भी नहीं करता। कर्म बंधन सिय नो बंधई, कर्म बंधन कभी बांधता है आयुष्य का और कभी नहीं भी बांधता है। असाता वेदनीय कर्म का भी
विच्छेद करता है, यानी दूर करता है। और चाउरंतम संसार, जो चतुर्गति संसार है, उसको शीघ्र ही पार कर लेता है। धम्मकायनम बनते जीवे किम जनई धम्मकाय निज्जरम जनई धम्मकायनम पवयन पभावे पवयन पभावेनम जीवे आगमेस भद्रताय कमम निबंधई। अब कहा है कि धर्म कथा करने से, जैसे धर्म कथा आप साधु संतों से श्रवण करते हैं, धर्म कथा अगर कोई अच्छे स्वाध्यायी है वो करते हैं, धर्म कथा से प्रवचन की प्रभावना होती है, भगवान के वाणी का प्रभाव सभी के अंदर फैलता है और आगम के प्रति हमारी भद्रता सरलता रूप हम सम्मुख होते हैं। सुयसारहणायनम भद्रे जीवे किम जनई सुयसारहणाय अन्नानम खवे नयनम संकिलिसई। शुद्ध की आराधना करने से जीव को अज्ञान नष्ट होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान का प्रकाश पाए छोड़ दे अज्ञान, ज्ञान से ही जीवन बनता है भाग्यवान। धर्म साधना का यही तो है त्राण, धर्म साधना का यही तो है त्राण। ज्ञान का प्रकाश पाए छोड़ दे अज्ञान। तो श्रुत की आराधना से हमको अज्ञान दूर होता है। एकगमन सन्निवेशनायनम बनते जीव किम जनय एकगमन सन्निवेशनायनम बनते चित्त निरोहिम करई। कहते हैं कि मन की एकाग्रता से क्या फ़ायदा होता है। मन को अगर हम कंसंट्रेशन करके रखते हैं, किसी भी स्वाध्याय में, ध्यान में, अच्छी चीज़ों में मन को लगा करके रखते हैं, तो चित्त की अशांति दूर हो जाती है, अशांति दूर हो जाती है। इसके बाद में है संयमेनम बनते जीवे किम जनई। संयमेनम अनन्य यत्तम जनई। संयम से क्या होता है तो कहते हैं आश्रव का निरोध होता है, संवर की प्राप्ति होती है। तवेनम बनते जीवे किम जनई तवेनम वोदानम जनई। कहते हैं तब से जीव को कर्म संचित कर्मों का उससे क्षय होता है। और उस वोदानेनम बनते जीवे किम जनई वोदानेनम अक्रियम जनई। अक्रिया है भविता तो पच्छा सिज्जई बुच्चई मुच्चई परिनिवाई सव दुखानम अंतई करई। तो उसके बाद में व्यवधान से योगों की अक्रियता से जीव सिद्ध होता है, यानी कम से कम वो क्रिया करता है, आत्म ध्यान में अधिक वह उतरता रहता है। सुहसायनम बनते जीवे किम जनई सुहसायनम अनुसूयतम जनई अनुसूयनम जीवे अनुकंपय अनुपड़े विगय सोगे चरित्र मोहनीचम कमम खई। सुख साता का निवारण से चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय होता है, यानी जितना कम से कम सुख और साता लेंगे चारित्र मोहनीय कर्म का, उतना ही क्षय होगा। अपरिबद्धयायनम बद्ध जीवे किम जनय अपरिबद्धयायनम निसंगतम जनय निसंगतेनम जीवे एके एकग चित्ते ध्याय रावय असज्जमाने अपरिबद्धे यावी विहरई। अप्रतिबद्धता यानी निरंतर जागरूकता से जीव को निसंग, एकाकी और आत्मनिष्ठ बनाता है। विविध शयनासनायनम बद्ध जीवे किम जनई विविध शयनासनायनम चरित्रगुत्तिम जनई चरित्रगुत्तेनम जीवे विविधता हरे दड़ चरित्रे गंतरय मुख भाव परिवर्णे अठव्य कम घंटिम निज्जरई। विविध शयनासन करने से यानी स्त्री पुरुष और नपुंसक रहित स्थान का सेवन करने से जन संपर्क से वह दूर होता है और उसका चरित्र दृढ़ होता है। एकांत में रत रह करके मोक्ष भाव का सन्मुख बनता है। 8 विध कर्म जो है वो उनकी निर्जरा होती है। विनिवट्टनायनम बनते जीवे किम जनय विनिवट्टनायनम पावकमानम अकरणयाय भुट्टई पूर्वबद्धानम या निर्जरणाय तम नियते तव पच्छा चाउरंतम संसार कंदारम विवयई। विनिवर्तना यानी विषयों से निवर्तन करने से, 5 इंद्रियों के जो विषय है उन भोगों उनसे दूर हटने से पाप कर्म छूटते हैं और निर्जरा की तरफ बढ़ करके संसार चतुर्गति संसार को पार करता है। संभोग पचकानेनम बनते जीवे किम जनई संभोग पचकानेनम आलम्बनाइम खवे
निरालंबनस्य आययठ्या जोगा भवन्ति शयनं लाभेनं संतुष्टै परस लाभं नो आशै नो तक्कै नो पियै नो पथ्यै नो अभिलषै परस लाभम अनासाय माने अतक्के माने अपिये माने अपथ्ये माने अनभिलस्य माने दुच्चम सुहसेजम वो संपचितानम विहरई। संभोग पचकांड का मतलब है न किसी से कुछ लेना न किसी को कुछ देना। ऐसा करने से वो आधार आलंबन का क्षय करता है और उसके जो मन वचन काया के योग है वो संतुष्ट रहते हैं। जो उसको मिलता है उसी में वह संतुष्ट रहता है और दूसरों के लाभ को देख करके न उसकी इच्छा करता है न ही उसकी वह कांक्षा करता है, यानी सभी तरह से वह स्वावलंबी बन जाता है। वही पचखानेनम बनते जीवे किम जनय वही पचखानेनम अपलिमंतम जनय निरुवयेनम जीवे निकंकी वही मंत्रेण य न संकिलिसई। उपधि यानी उपकरण, जो भी चीज़ें अपन डेली रूटीन में काम में लेते हैं, साधु गृहस्थ आदि, उन उपकरणों को सीमित करने से आकांक्षाओं से मुक्ति होती है, इच्छाएं कम होती है और निरुपधि के कारण से वह अपने समय को अधिक से अधिक अच्छे शुभ कार्यों के अंदर लगा सकता है। आहार पचकानेनम बनते जीवे किम जने आहार पचकानेम जीव्या संसपोगम वचिंदे जीव्या संसपोगम व्युच्छिंदिता जीवे आहारम अंतरेणम न संकिलसई। आहार का प्रत्याख्यान करने से जीने की आकांक्षा से रहित होता है। कसाई पचकानेनम बनते जीवे किम जनै कसाई पचकानेनम वियराग भावम जनै वियराग भाव परिवन्नयनम जीवे सम सुख दुखे भवई। वितराग का भाव पैदा होता है। कषायों से मुक्ति करने से वह सम सुख दुख के अंदर समता भाव रहता है। जोग पचकानेनम बंदे जीवे किम जनै जोग पचकानेनम अजोगत्तम जनै अजोगीनम जीवे नवम कमम न बंदई पूवबद्धम निजरे। योगों का प्रत्याख्यान मन वचन काया के योगों का प्रत्याख्यान से अयोगी होता है, नवीन कर्मों का बंधन नहीं करता है, पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा करता है। शरीर पचकानेनम बनते जीवे किम जनै शरीर पचकानेनम सिद्धाई सय गुण कीर्तनम निवत्ते सिद्धाई सय गुण संपन्नयनम जीवे लोककम हो गए परम सुई भवई। शरीर का प्रत्याख्यान कर लेने से क्या होता है, तो कहते हैं सिद्ध गति की प्राप्ति होती है और सिद्धों के अतिशय के गुणों से संपन्न होकर के लोकाग्र के अंदर सुखपूर्वक रहता है। सहाय पचकानेनम बनते जीवे किंचनय सहाय पचकानेम एगी भावम जनय एगी भाव वियनम जीवे एककम भावे माने अप्प झंझे अप्प कलह है अप्प कसाय अप्प तुम संजम बहुले संवर बहुले समाही है यावी भवई। सहाय पचकान से यानी प्रत्याख्यान करे, किसी के सहयोग लेने का प्रत्याख्यान करे तो कलह से दूर होता है और एकाकी भाव की प्राप्ति होती है और उसमें अल्प कषाय अल्प तुमतुमाहट आदि होता है। संवर अधिक उसके जीवन में प्रकट होता है। भत्त पचकारिणम बनते जीवे किम जनई भत्त पचकारिण माने गायम भवसयाम निरुंभई। भत्त यानी आहार पानी का पचकान करने से जन्म मरण का निरोध होता है, संधारा से जन्म मरण का निरोध होता है। सद्भाव पचकारिणम बनते जीव किम जनई सद्भाव पचकारिणम अनियट्टिम जनई अनियट्टिम परिवन्नय नवानगारे चत्तारे केवली कमंसी खवे तंजावे निजम आवयम नामम गोयम च तव पच्छा सिंचई बुझई मुझई परिनिवाई सब दुखानवंतई करे। सद्भाव यानी शैलेशी भाव से क्या फायदा होता है, तो चार घाती कर्मों का नाश होकर के अंत में वह सिद्ध गति को प्राप्त करता है। परिरुवनयायनम बद्ध जीवे किम जनई परिरुवयायनम लाघव्यम जनई लघुभुयनम जीवे अपमत्ते पागड़ लिंगे पसत्त लिंगे विशुद्ध समत्ते सत्त समी समत्ते सवपान भूय जीव सत्तेसु विसस निज्जरुवे अपनिले जींतीय विवल तव समी समन्ना गए यावी भवे। प्रतिरूप यानी साधु के जैसे वेश है वैसे ही गुण अगर उसके अंदर आ जाए, गृहस्थ श्रावक है तो श्रावक के गुण अगर उसमें आ जाए तो वह क्या है, सर्व प्राणभूत जीव सत्व के लिए विश्वसनीय बन जाता है, जितेंद्रिय बनता है। विपुल तप के अंदर वह
समाधिस्थ होकर के विचरण करता है। व्ययावच्छेनम भन्ते जीवे किम जनय व्ययावच्छेनम तीर्थयर नामगोत्रम कम्मम निबंधहि, यानी सेवा करने से तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंधन होता है। सवगुण संपन्न जीवे किम जनय सवगुण संपन्न न्याय अपुनरावृत्तिम जनय अपुनरावृत्तिम पत्तयनम जीवे शरीर मानसानम दुखानम नो भागी भवई। सर्व गुण संपन्न होने से जीव को क्या लाभ की प्राप्ति होती है? तो कहते हैं शारीरिक मानसिक सभी दुखों से वह मुक्त हो जाता है। वियरागयायनम भन्ते जीवे किम जनय वियरागयाय नेहानुबंधनानि तन्नानुबंधनानि उच्छिन्दय मनुन्ना मनुनेषु सद्द परिसरुव रसगंधेषु चेव विरज्जय, यानी वितरागता से क्या होता है? वितरागता से वह राग द्वेष आदि समस्त बंधनों का त्याग करके तृष्णा रहित होता है। खंतीर्णम भन्ते जीवे किम जनय खंतीर्णम परिसय जिनय, खंती यानी क्षमा भाव से जीव क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करता है। मुत्तीर्णम भन्ते जीवे किम जनय मुत्तीर्णम अकिंचनम जनय अकिंचनय जीवे अत्थ लोलानम पुरीसानम अपत्थ निजय भवई। मूर्ति मुक्ति यानी निर्लोपता, निर्लोपता से क्या लाभ होता है? तो अकिंचनत्व की प्राप्ति होती है, यानी अपरिग्रही बनता है और अर्थलोलुपता उसकी चली जाती है। अज्जवयायनम भन्ते जीवे किम जनय अज्जवायनम काउजुयम भावजुयम भासुजुयम अविसंवायनम जनय अविसंवायन संपन्नयायनम जीवे धम्मस आराहे भवई। आर्जवता यानी सरलता से मन वचन काया की सरलता की प्राप्ति होती है और धर्म की आराधना में वह प्रवृत्त होता है। मध्यवयायनम भन्ते जीव किम जनय मध्यवयाय अनुस्यत्तम जनय अनुस्यत्तेनम जीवे मिव मध्यव संपन्ने अठमय ठाणाय निवटे। मृदुता से जीव विनयवान बनता है और उसके कारण से 8 जो अभिमान के स्थान है जाति कुल रूप ऐश्वर्य आदि उन लाभ आदि का मद नहीं करता है ना, अभिमान नहीं करता, मृदु भाव से संपन्न होता है। भाव सच्चेनम भन्ते जीवे किम जनय भाव सच्चेनम भावी स्वयं जनय भावी स्वयं विट्टमणे जीवारहंतम पनतस्य धम्मसाराहण्याया भुठय अरहंत पनतस्य धम्मसाराहण्याया भुठिता परलोक धम्मसाराय भवै। कहते हैं कि वो भाव अगर उसके सत्य है, भाव की विशुद्धि की प्राप्ति होती है और उससे जीव अरिहंत प्ररूपित धर्म की आराधना करता हुआ आराधक बनता है। कर्ण सच्चेनम भन्ते जीवे किम जनय कर्ण सच्चेनम कर्ण सत्यम जनय कर्ण सच्चे वर्तमाने जीवे जहाँ वाई तहाकारी यावी भवई। तो भाव सत्य के बाद में यहाँ पर कर्ण सत्य की बात कही है कि जैसा बोले वैसा ही वो करने वाला बनता है कर्ण सत्य के कारण। जोग सच्चेनम भन्ते जीवे किम जनय जोग सच्चेनम जोगम विसो है, योगों की सत्यता से मन वचन काया का सम्यक प्रवृत्ति करता है। मनगुत्तयायनम भन्ते जीवे किम जनय मनगुत्तयायनम जीवे एककम जनय एकक चित्तेनम जीवे मनगुत्ते संजमारहे भवै। मन की गुप्ति से, मन को कंट्रोल में रखते से अशुभ विकल्पों से दूर होकर एकाग्र चित्त बनता है। वयगुत्तयायनम भन्ते जीवे किम जनय वयगुत्तयायनम निवि या रत्तम जनय निव्यारेणम जीवे वैगुत्ते अज्जप जोग साहन जुत्ते यावी भवई। वचन को अगर निरोध करता है, कंट्रोल में रखता है तो निर्विकार की प्राप्ति होती है। शुभ ध्यान से वह युक्त होता है, अध्यात्म भाव में रमता है। कायगुत्तयायनम भन्ते जीवे किम जनय कायगुत्तयायनम संवरम जनयई संवरेणम कायगुत्ते पुनो पावासव निरोहम करे। काय को कंट्रोल में करने से शरीर को संवर युक्त होता है, आश्रम का निरोध होता है। मन समाहरणायनम भन्ते जीवे किम जनय मन समाहरणायनम एककम जनय एककम जनयता नाणपचवे जनय नाणपचवे जनयता समतम विसोहि विच्छतम च निज्जरई। मन को समाधिस्थ रखने से आगमोक्त भावों में जुड़ता है। वय समाहरणायनम भन्ते जीवे किम जनय वय समाहरणायनम वय साहरण दंसन पज्जव विसोय वय साहरण दंसन पज्जव विसोयता सुल्लह बोह्यत्तम निवतै दुर्लह बोह्यत्तम जनयई। यहाँ पर कहा गया है कि वचन समाधिस्थ रखने से क्या फ़ायदा होता है?
तो कहा गया है कि वचन समाधिस्थ हो तो वचनों को स्वाध्याय में जोड़ता है। काय समाहरणायनम बंदे जीवे किम जनै काय समाहरणायनम चरितपज विसोयिता काय चरितम विसोय काय चरितम विसोयिता चत्तारी केवली कमन से खवई तव पच्छा सिंचई बुझई मुझई परिनिवाई सव दुखाणवंतम करई। काया को समाधिस्थ रखने से चारित्र की विशुद्धि होती है और केवली प्ररूपित जो यथाख्यात चारित्र है वह पालन करते हुए केवली के जो घाती कर्म है चारों को नष्ट करके फिर सिद्ध बुद्ध और मुक्त होता है। नान संपन्नायनम बंदे जीवे किम जनै नान संपन्नायनम जीवे स्वभावाईगम जनयै नान संपन्नायनम जीवे चावरंते संसार कंतारे न विनिसई जहाँ सुई ससुस्ता पडिया न विनिसई ताहा जीवे ससुते संसारे न विनसई। नान विनय तव चरित जोगे संपावनय ससमय परसमय संघाय निश्चय भवय। ज्ञान संपन्नता से जीव को क्या लाभ होता है? तो 4 गति का अंत करता है। संसार के अंदर वह नष्ट नहीं होता। जैसे जो सुई डोरा वाली होती है तो वह जैसे कहीं पर घूमती नहीं है, लुप्त नहीं होती, इसी तरह से वह जीव भी संसार सागर के अंदर स्व समय को, पर समय को, अपनी आत्मा को, पर धर्म को, स्वधर्म को जानता हुआ वह जानकार बनता है। दंसन संपन्नायनम बद्ध जीव किम जनै दंसन संपन्नायनम भवमिच्छतच्छयनम करे परम न विखाय परम अविच्छाय माने अनुत्तरेणम नानदंसनेनम अपानम संजय माने समम भावे माने विहरई। दर्शन संपन्नता से जीव को मिथ्यात्व का नाश होता है, सम्यक्त्व का प्रकाश होता है। चरित्र संपन्नायनम बद्ध जीवे किम जनै चरित्र संपन्नायनम सेलेसी भावम जनै सेलेसिम परिवन्यानगारे चत्तारी केवली कमन से खवई तव पच्छा सिंचई बुझई मुझई परिनिवाय सव दुखानमंतयम करे। चारित्र संपन्नता से वह अचल अकंप बनती है उसकी आत्मा, और उसके बाद वो निर्वाण सुख को प्राप्त होता है, सिद्ध होता है। सोइंद्रिय निकयनम बंते जीवे किम जनै सोइंद्रिय निकयन मनुना मनुनेसु सद्देसु रागदोषनिकम जनै तपचयम कमम न बंधई पूर्वबद्धम च निरई। श्रोतेंद्रिय को शब्दों को सुनने के अंदर जो राग द्वेष पैदा होता है उसके निग्रह से, उसके कंट्रोल से वह पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा करता है, नए कर्मों का बंधन नहीं करता है यदि वह सुनने के शब्दों का विवेक रखे। चक्षिंद्रिय निकयनम बंते जीवे किम जनै चक्षिंद्रिय निकयन मनुना मनुने सुरुवे सुरागदोषनिकम जनै तपचेम कम न बंधे पूर्वबद्धम च निचरे। चक्षु इंद्रिय को निग्रह में रखने से अच्छा और बुरा, उसके अंदर राग और द्वेष की जो भावनाएं है वो नहीं होती है और बाकी का वैसा ही। घाणेन्द्रिय निकयनम बद्ध जीवे किम जनै घाणेन्द्रिय निकयनम मनुना मनुनेसु गंधेसु रागदोषनिकम जनै तपचेम कमम न बंधे पूर्वबद्धम च निचरे। यानी अच्छा और बुरा जो गंध है उसके अंदर वह विवेक कर सकता है और नए कर्मों का बंधन नहीं करता। जिबिंद्रिय निकयनम बंधे जीवे किम जनयै जिबिंद्रिय निकयनम मनुना मनुनेसु रसेसु रागदोषनिकम जनै तपचेम कमम न बंधे पूर्वबद्धम च निचरै। रसों के अंदर जो अच्छा और बुरे की जो है पहचान, उसमें वह समता भाव रखता है, नए कर्मों का बंधन नहीं करता। फासिंद्रिय निकयनम बंधे जीवे किम जनै फासिंद्रिय निकयनम मनुना मनुनेसु फासेसु रागदोषनिकम जनै तपच्चयम कमम न बंधई पूर्वबद्धम च निच्चरे। स्पर्शेंद्रिय का निग्रह करने से वह अच्छे बुरे स्पर्शों के अंदर समता रखता है और नए कर्मों का बंधन नहीं करता। कोह विजयनम बंधे जीवे किम जनै कोह विजयनम खंतिम जनै कोह वे निजम कमम न बंधई पूर्वबद्धम च निच्चरे। क्रोध के ऊपर विजय करने से जीव को शांति की प्राप्ति होती है। मान विजयनम बंधे जीवे किम जनै मान विजयनम मध्यमम जनै मानवे निजम कमम न बंधे पूर्वबद्धम च निचरै। मृदुता की प्राप्ति होती है मान का विजय करने से और नए कर्मों का बंधन नहीं होता। माया विजयनम बंधे जीवे किम जनै माया विजयनम अजवम जनै मायावे निजम कमम न बंधे पूर्वबद्धम च निचरै। कपट रहित होने से वह ऋजुता की प्राप्ति होती है।
और नए कर्मों का बंधन नहीं होता। लोभ विजयनम बंधे जीवे किम जनई, लोभ विजयनम संतोषम जनई, लोभ वे निजम कमम न बंधे पूर्वपदम च निजरे। लोभ के विजय से संतोष की प्राप्ति होती है और उसके कारण से जो भी नए कर्म बांधने वाला होता है उसकी निर्जरा कर देता है। पिच्च दोषम इच्छादंसन विजयनम बनते जीवे किम जनई, पिच्च दोषम इच्छादंसन विजयनम नानदंसन चरितारणाय अभुटे अठव्यस कमस कम्मगंठी विमोयनयाय तप्पड़मयाय जहानुपुव्ये अठविस विहम मोहनिजम कमम उघाय पंचविहम नानावर्णिजम नवव्यम दंसनावर्णिजम पंचविहमांतरायम ए तिन्निवि कमन से जुगवम खवे तो पच्छा अनुत्तरम अनंत कसिनम परिपूर्णम निरावरणम वीतिमिरम विशुद्धम लोगालोक प्रभाव केवलवरनानदंसनम समुपाड़े जाव सजोगी भवै तावैर्या वह्यम कमम निबंधै सुह परिसम दुसमय ठियम तम परम समय बद्धम बिय समय वेयम तय समय निचिनम तम बद्धम पुट्ठम उदीर्यम वेयम निचिनम सेयालय अकम्यावि भवै। अभी प्रिय यानी प्रिय के अंदर और द्वेष के अंदर इन और मिथ्या दर्शन इनका विजय करने से, राग द्वेष और मिथ्यात्व के विजय से चार घाती कर्मों का नाश होता है, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। सहयोगी रहता है तब तक इर्यापथिक कर्मों का बंध करता है और प्रथम समय में बंध, दूसरे समय में उदय, तीसरे समय में निर्जरा, और इस तरह से वह पूर्वबद्ध समस्त कर्मों की उदीर्णा करके ज्ञानावण्य, दर्शनावण्य, वेदनीय और अंतराय कर्म का नाश कर देता है। आहावयम पालयिता अंतो मुहूर्तात्थाव शेषाय जोग निरोयम करे माने सुहुम किरियम अपरिवायम सुख झानम जायमाने तप्पड़मयाय मन जोगम निरुंभई वय जोगम निरुंभई काय जोगम निरुंभई आणपान निरोहम करे इसी पंचसहस्रख रुच्चारणध्यायनम अनगारे समुच्छिन्न किरियम अनियट्टि सुखझानम जियाय माने वेयनिजम आवयम नामम गौतम च ए चत्तारी कमन से जुगवम खवेई। जब आयुष्य रहता है तब तक वह ये सब कुछ करता है और जब अंतर्मुहूर्त शेष रह जाता है आयुष्य कर्म की समाप्ति का, तब वो योगों का निरोध करता है। सूक्ष्म क्रिया जो चलती है उसको भी वह छोड़ देता है। शुक्ल ध्यान को ध्याता है, श्वासोच्छ्वास का निरोध करता है, अयोगी बनता है, अघाती कर्मों का एक साथ क्षय करके औदारिक तेजस कार्बन शरीर का सर्वथा त्याग करके एक समय के अंदर जो 5 ऋस्व अक्षर के उच्चारण है अई उरु उतने उच्चारण के समय के अंदर वह समस्त क्रियाओं का उच्छेद करके वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र ये चारों जो कर्म है वो एक साथ ही क्षय को करता हुआ सर्वथा त्याग करके एक समय में ऋजु गति से ऊर्ध्व गति करता हुआ लोकाग्र में जाकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर सर्व दुखों का अंत करता है। ऐसा खलु समत्त परक्रम साध्येन साठ्ये सवणेनं भगवया महावीरनम आघवीय पन्नवीय परुवीय दंसीय निदंसीय वदंसीय तिप्पेमी समत्त परक्रम नामम 29वें अध्ययनम समत्तम। इस तरह से जीव को उपरोक्त में से एक बोल को भी अगर यथाशक्ति आराधना करता है तो जीवन संयम संवर की वृद्धि को प्राप्त करता है। तो इस तरह से यह सम्यक्त पराक्रम नाम का 29वां अध्ययन अनेक मार्ग को, अनेक वेराइटीज़ बताई है जिसके ऊपर साधक चल सकता है और जिसमें भी एक भी बोल की आराधना के अंदर उसका मन अगर स्थिर हो जाता है तब भी वह मुक्ति के सन्मुख हो जाता है, सम्यक्त्व की प्राप्ति कर लेता है और सम्यक्त्व का पुरुषार्थ करके वह मोक्ष की तरफ जाता है। तो ये सारी यात्रा जो जिस तरह से वह शुरू से संवेग यानी वह वैराग्य भाव की प्राप्ति होना उसके लिए पहला लक्ष्य है और उसके बाद धीरे 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 वो निर्वेद आदि जो 72 बोल बताए उनमें से एक को स्टेप बाय स्टेप चढ़ता हुआ लास्ट में अंत क्रिया करके वह मुक्तिगामी बनता है। ये पूरी यात्रा सम्यक्त्व पराक्रम की यात्रा बड़ी ही सुंदर यात्रा है।
सम्यक तो पराक्रम शंका निवारण संपूर्ण शास्त्रों का सार है। संवर सामायिक स्वाध्याय का सम्यक बिंदु जुड़ा यही है। आत्मरसायन के भंडार का मोल नहीं बोलो अनमोल। मानव उत्तराध्ययन को खोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल। आगमे तिव्ये पणत्ते तंजा सुप्तागम्य अर्थागम्य तदुभयागम्य, इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगावतालो जम वाइदम वच्चामिलम हिनकरम अच्छकरम पयहिनम विनयिनम जोगिनम घोषिनम सुट्टुदिनम दुट्टुपरिचयम। अकाले कहो सच्चाओ काले न कहो सच्चाओ, असच्चाय सच्चायम सच्चाय न सच्चायम। बनता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनाश साधना की हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। हाथ जोड़ करके मंगल पाठ सुन लीजिए। 29वां अध्ययन यहाँ तक ही हम आज का यह कार्यक्रम रखेंगे। नमो अरिहंताणम। जय गुरुदेव श्री श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकुत्तमा अरिहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहू लोकुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहू शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। अंगुष्ठे तम समरिये मनवांचित फलदाता। भावे भाव न भाविये भावे दीजे दान। भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान। पावे पद निर्वाण। एक साथ मथेन वंदामि, श्रद्धापूर्वक मथेन वंदामि, भावपूर्वक मथेन वंदामि। जिन